आप सभी लोगों को मेरा सदरजय गुरुदेव। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा कि हम ध्यान किसका करें, इस विषय को लेकर हमने 3 बिंदु निर्धारित किए थे, जिनमें से हम 2 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। जो आज का जो हमारा बिंदु है वो तीसरा है। तो तीसरे बिंदु पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो तीसरा बिंदु हमारा है, वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और इसके माध्यम से समझने वाले हैं कि हम वक्त गुरु का ही ध्यान क्यों करें, हम वक्त गुरु के पास ही क्यों जाएं, वक्त गुरु ही क्यों जरूरी है वक्त में। तो आज हम इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो, इस धरा पर जब जब संत आए और संत मत का प्रचार किया, जिस संत ने, जिस महात्मा ने जिस वक्त में संत मत का प्रचार किया, उसी वक्त में लोगों ने उसी गुरु का ध्यान किया। क्योंकि इस संत मत में गुरु ही सर्वे सर्वा होता है। गुरु के बिना इस संत मत में कोई भी साधक या फिर कोई भी प्रेमी एक कदम इस संत मत में आगे बढ़ नहीं सकता। बिना गुरु के आगे बढ़ क्यों नहीं सकते? क्यों गुरु का ध्यान किया जाता है? क्यों गुरु सर्वे सर्वा होता है? ये बात यहाँ समझने की है। जो दूसरे मत के लोग हैं, जो भगवान राम, भगवान कृष्ण को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, उनको पूजते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, क्या कभी आपने सोचा है जो लोग उनका ध्यान करते हैं, क्या कभी उन लोगों ने भगवान राम को देखकर उनकी पूजा की थी? क्या कभी भगवान कृष्ण को देखकर उनका ध्यान किया था? क्या कभी आपने सुना है कि उसने पहले भगवान राम को देखा, भगवान कृष्ण को देखा, तब उनकी पूजा की? कभी सुना? कभी नहीं सुना। फिर वो लोग उनकी पूजा पाठ करते क्यों हैं? क्योंकि उन लोगों ने उन लोगों को देखा जो लोग पहले से करते आए। उनको देखकर इन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया जो लोग पहले करते आए थे। कैसे करते आए थे? लोगों ने मूर्ति बना दी भगवान राम की, भगवान कृष्ण की। वो भी पूजा करते थे, वो भी ध्यान करते थे, वो भी आरती करते थे, वो भी ऐसे घंटी हिलाते थे। तो उन्होंने देखा कि ये ऐसे करते तो हम भी ऐसे करेंगे। लोगों ने एक दूसरे को देखकर उनकी पूजा पाठ करना सीखा। बल्कि दर्शन नहीं किए किसी ने, दर्शन नहीं किए किसी ने पहले। केवल उनकी मूर्ति को मानकर या फिर उनकी लीलाओं को स्मरण करके लोगों ने भगवान राम की, भगवान कृष्ण की पूजा की, उनका ध्यान किया। और जो नए लोग आएंगे वो भी यही काम करेंगे, वो भी यही काम करेंगे। लेकिन यहाँ उन लोगों को कोई भी रास्ता बताने वाला नहीं है, कोई भी उनको भगवान राम का, भगवान कृष्ण का भेद देने वाला नहीं है कि इनके दर्शन कैसे होंगे। लेकिन कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये नए लोग नहीं सोचते। जो लोग पुराने करते आ रहे थे उसी काम को नए लोग भी करने लग जाते हैं। जैसे भेड़ चाल होती है, उसी तरह नए लोग भी उसी काम को करने लग जाते हैं। जबकि संत मत में इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पहले गुरु का दर्शन होता है, गुरु का सत्संग होता है, उसके बाद गुरु जब नाम का रास्ता देते हैं तब उसके बाद ध्यान होता है, भजन होता है, सुमरन होता है। लेकिन जो दूसरा मत है, जहाँ भगवान राम और भगवान कृष्ण की पूजा होती है, वहाँ कोई उन लोगों को रास्ता बताने वाला नहीं है, कोई वहाँ उन लोगों को नाम का भेद देने वाला नहीं है, कोई उनको सही और गलत क्या है कोई भी बताने वाला नहीं है, कि इस समय चल क्या रहा है कोई भी बताने वाला नहीं है। इसीलिए संत मत में गुरु ही सर्वे सर्वा होता है। इसीलिए संत मत में गुरु की पूजा होती है। इसीलिए संत मत में गुरु का ध्यान होता है। तभी संतों ने कहा कि वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। इसीलिए क्योंकि यहाँ गुरु हर साधक के, हर सत्संगी के, हर नामदानी के साथ में होते हैं, पग पग पर उनका साथ देते हैं। जो प्रेमी गुरु के कहे हुए अनुसार चलता है, गुरु उसके साथ चलते हैं, कभी नहीं साथ छोड़ते उनका। क्योंकि गुरु मार्गदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक।
इसीलिए संत मत में गुरु का ध्यान होता है। अगर इस संत मत में दूसरे मतों की तरह जहां भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम की तस्वीर को रखकर, भगवान कृष्ण के फोटो को रखकर उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, अगर उसी तरह इस मत में भी पुराने गुरु का फोटो रखकर, पुराने गुरु की मूर्ति स्थापित करके उनका ध्यान किया जाए, तो इस धरा पर जो बार बार संत महात्मा आते हैं, फिर उनको आने की जरूरत क्या है? उनको आने की जरूरत क्या है? जो वो बार बार इस धरा पर आते हैं, कभी कबीर साहब जी के रूप में, कभी गुरु नानक जी के रूप में, कभी धर्मदास जी के रूप में, सिखों में 10 गुरु हुए, मीरा, दादू, पलटू, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो अपने गुरु महाराज हैं, इस समय के बाबा उमाकांत जी महाराज, फिर इनको आने की जरूरत क्या है? जब पुराने गुरु ही नए जीवों को तार सकते हैं, तो फिर नए गुरु को, जो कि वक्त में महात्मा होते हैं, उनको आने की जरूरत क्या है? फिर क्यों संत महात्माओं ने बोला है कि वक्त गुरु की खोज तेरे भले की कहूं? क्यों बोला है फिर? यहां यही बात तो हमको समझने की है। जो हमारा दूसरा मत है और जो ये संत मत है, जो दूसरा मत है और ये संत मत है, इसमें सिर्फ एक ही फर्क है। वहां उनको कोई वक्त में रास्ता बताने वाला नहीं है, कोई उनको दिशा निर्देश देने वाला नहीं है, कोई उनको नाम का भेद देने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ इस संत मत में लोगों को रास्ता बताने वाला है, नाम का भेद देने वाला है, और समय समय पर आपको करना क्या है ये सब कुछ बताने वाला है। इसीलिए यहाँ वक्त में मौजूदा संत का, वक्त के महापुरुष का ध्यान किया जाता है। सिर्फ इसीलिए ध्यान तो वो लोग भी करते हैं, मूर्ति बनाकर उनकी तस्वीर रखकर वो लोग भी करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ जो वक्त गुरु का ध्यान करता है वो 100% सफल होता है, 100%। अगर यहाँ भी जो पुराने गुरु हुए हैं उनकी मूर्ति रखकर, उनकी तस्वीर रखकर अगर उनकी पूजा की जाए, उनका ध्यान किया जाए, तो यहाँ दो बातें हैं। एक तो गुरु भक्ति खत्म हो जाएगी, दूसरा जो भगवान राम के, जो भगवान कृष्ण के उपासक हैं और जो गुरुओं के नाम नानी हैं, उनमें क्या फर्क रह जाएगा? क्योंकि दोनों ही मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। वो तो पुराने गुरु का फोटो लगाकर पूजा करते हैं, और वो लोग भगवान कृष्ण की, जो कि द्वापर युग के हैं, भगवान राम जो कि त्रेता युग के हैं, उनकी फोटो लगाकर, उनकी मूर्ति लगाकर पूजा करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या रहा? दोनों ही पुराने महापुरुषों का फोटो लगाकर उनकी पूजा करते हैं। वक्त में तो किसी ने किया नहीं, जब वक्त निकल जाता है तब उनकी पूजा करते हैं, जिससे कोई लाभ नहीं होता। अगर लाभ लेना है, अगर अपने कर्मों को काटकर अपने घर जाना है, तो वक्त गुरु का ध्यान करना पड़ेगा। तभी तो संत महात्मा इस बात पर जोर देते हैं कि वक्त गुरु की खोज तेरे भले की कहूं। संत महात्मा जीवों को तारने के लिए इस धरा पर मौजूद रहते हैं। आप ये मत समझो कि जो पुराने गुरु हैं वो इस धरा से चले गए। पुराने गुरु का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया था। जो गुरु महाराज बताते हैं उनकी वाणी मैंने आपको पहले भी बताई थी। गुरु किसी दाढ़ी, बाल, लत्ते कपड़े का नाम नहीं है, किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। गुरु एक शक्ति है, एक ताकत है, एक पावर है, जो कि सर्वप्रथम कबीर साहब के रूप में इस धरा पर आई। बार बार वह शक्ति रूप बदलती गई। अब रूप बदलती क्यों गई? क्योंकि इस देश धरा का नियम है, जो यहाँ पैदा होता है उसको नष्ट होना पड़ता है। अब जो ये शरीर है इसकी एक लिमिट है, ये भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए उस शक्ति को बार बार रूप बदलना पड़ता है, जो कि कुल मालिक की शक्ति है, जो कि कुल मालिक है। कभी वो कबीर साहब जी के रूप में थे, कभी राधा स्वामी जी के रूप में, कभी बाबा जय गुरुदेव जी के रूप में, और आज वक्त के जो महापुरुष हैं बाबा उमाकांत जी महाराज, उनके रूप में है। शक्ति वही है, वही महापुरुष हैं, कोई नहीं बदला। सब महापुरुष हैं, कोई नहीं बदला। लेकिन आप में पहचानने की ताकत तो होनी चाहिए। वही कबीर जी है, वही राधा स्वामी जी हैं, वही बाबा जय गुरुदेव जी हैं। अगर आप में देखने की क्षमता है तो देखिए बाबा उमाकांत जी महाराज में है, क्योंकि
बाबा उमाकांत जी महाराज में कुल मालिक की शक्ति है। देखिए, अगर आप में क्षमता है तो। और यहाँ गुरु महाराज ने एक और बात बताई है कि जब कोई भी प्रेमी आंसू बहाकर विरह के साथ, तड़प के साथ गुरु को याद करता है, जो वक्त गुरु हैं, अगर वह साधना नहीं करता है तो उसके स्वप्न में आकर उसको दर्शन देते हैं, उसको दिलासा देते हैं। ये बात गुरु महाराज ने बताई। स्वयं ये वक्त गुरु की पहचान होती है, उसको वक्त गुरु कहते हैं। देखो, संत महात्मा बताते हैं कि अभी जो पुराने महात्मा हैं, उनके जीव अभी भी भटक रहे हैं। मानो अगर उन जीवों को दोबारा से इंसान का जन्म दिया जाए, अगर वो जीव जन्म लेकर बोले कि हमको उन्हीं महात्मा की भक्ति करनी है, उन्हीं महात्मा की भक्ति करनी है, उन्हीं महात्मा को पाकर हमको इस देश धरा से निकलना है, मुक्ति पानी है, तो क्या संभव है? मानो कबीर साहब के जमाने के जीव हैं और इस समय उन्होंने जन्म लिया है। अगर वो बोले कि अब तो हमको कबीर साहब जी ही चाहिए, तो क्या संभव है? कबीर साहब जी उनको नामदान देने के लिए आएंगे? संभव नहीं है। वो तो वक्त का महापुरुष ही उनको नामदान देगा। इस समय कबीर साहब जी नहीं आएंगे। उसी तरह बात यहाँ समझने की है। जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, उन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को नामदान दिया है, खेत की खेत लोगों को तार किया है। अब वो शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन अब इस समय कोई नया जीव या फिर पुराना जीव ये कहे हमें तो सिर्फ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही चाहिए, हमें तो वही नामदान देंगे, हम तो उन्हीं का ध्यान करेंगे, तो ये तो संभव नहीं है ना। हाँ, आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही मिलेंगे, लेकिन उस शरीर में नहीं मिलेंगे, आपको दूसरे शरीर में मिलेंगे। आपको दूसरे शरीर में मिलेंगे जिनको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने खुद अपना उत्तराधिकारी चुना है, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। समझो, वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज है, वही जय गुरुदेव जी महाराज हैं। क्योंकि जो कुल मालिक की शक्ति होती है, जिस शरीर में होती है, अगर उस शरीर का समय पूरा हो जाए तो वही शक्ति दूसरे शरीर में समाहित हो जाती है, दूसरे शरीर में चली जाती है और फिर उस शरीर से काम करती है। जब भी ध्यान होता है वो सिर्फ कुल मालिक की शक्ति का होता है। जिस शरीर में कुल मालिक की शक्ति होती है, उस शरीर का ध्यान होता है, उस गुरु का ध्यान होता है। इसीलिए अपने मन में कोई भी विचार भावना ऐसी मत लाओ जिससे आपके दिल को, आपके मन को ठेस पहुंचे कि वो गुरु वो नहीं है, वो गुरु वो है, वो गुरु वो है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और बाबा उमाकांत जी महाराज, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, कोई भी भेदभाव नहीं है। और जो भेदभाव समझता है वो जीव, मुझे लगता है कि भूल और भ्रम में है, और उनका भूल और भ्रम मुझे लगता है कि कोई ही खत्म कर पाए। अगर उन लोगों को आगे बढ़ना है तो वक्त गुरु का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ, ये संत महात्माओं ने ऐसे नहीं बोला, बड़े सोच समझ के बोला है। देखो, हमने यहाँ तीनों बिंदुओं पर बात की है कि हमें ध्यान किसका करना है, और यहाँ तीनों बिंदु स्पष्ट हो गए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर सुझाव है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।